जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरा एसएफ की सैलरी के बारे में बताने वाला हूं। पूरी सब चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या भत्ते अलग अलग मिलते हैं। वो जोश आपको मैं जो जगाना चाहता हूं कि जिससे जो अभी डायरेक्ट रैली आ रही है उसमें आप अपना जी जान लगा दें और इस सैलरी को ज़रूर पाएँ। देखिए आर्मी में सैलरी का कोई मतलब नहीं होता, एक अलग से जुनून होता है। ये वर्दी पहनने का जुनून होता है, ये पैरा का एसएफ का बैच पाने का जुनून होता है। अपने शोल्डर पर एसएफ का बैच होना चाहिए, ये बलिदान बैच आपके छाती पर होना चाहिए, बस यही बहुत काफ़ी होता है। बट मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि एसएफ सैलरी क्या होगी। मतलब जब आप पैरा कमांडो बनेंगे जाके तो आपको बेसिक पे क्या मिलेगी और अलग भत्ते जो अलग सैलरी मिलती है वो 7th पे अलाउंस के हिसाब से कितनी मिलती है, ठीक है। और आपको आज बताने वाला हूं कि अलग पेज क्या होंगे, क्या आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी या फिर अभी जो रिसेंटली जो भी अपडेट आ रही है मेरे पास सैलरी के रिलेटेड, क्या उसमें पेंशन बंद हो गई, क्या फिर पेंशन चल रही है अभी भी, ठीक है। तो मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अलग अलग भत्ते हैं पैरा एसएफ के। जैसे ही ये पैरा एसएफ और पैरा कमांडो बनेंगे देन आप उधर से ही आपकी सैलरी मिलना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की सैलरी इसकी क्या होगी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट इलाइट फोर्सेस। दोस्तों ये जो हमारी फोर्सेस है द मोस्ट इलाइट एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेड फोर्सेस है हमारी इंडियन आर्मी की। जब ये वर्दी चढ़ती है तो उसका जुनून ही कुछ अलग होता है। तो मेहनत करिए, आप इस वर्दी को ज़रूर पालेंगे बिकॉज अभी डायरेक्ट एंट्री भी निकली हुई है और बहुत सारी रैलीज भी हैं जिससे आप आर्मी में जाकर आप इसको भर सकते हैं, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और बन सकते हैं एक पैरा कमांडो। ये जो आप वर्दी देखते हैं, ये जो स्टार देखते हैं, ये जो देखते हैं पैराशूट रेजिमेंट का, ये रेजिमेंटल सेंटर का बैच देखते हैं, ये फ्लाइंग बैच देखते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं बैच। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक बात होती है जब आपको ये बलिदान बैच मिलता है। ये बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ये बलिदान बैच मिलता है। तो पैरा एसएफ की आज पूरी सैलरी की बात करूंगा, हर चीज़ बताऊंगा। देखिए पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपने छोटी सी भी चीज़ मिस कर दी तो सैलरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या है वो सारी चीज़ें। प्रॉपर हम लोग बेसिक पेज से स्टार्ट करेंगे और फिर अलग भत्ते तक लेकर जाएंगे इस वीडियो को। चलिए आपको बता देते हैं कि अलग भत्ते और इसकी सैलरी क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पैरा कमांडो के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी डायरेक्ट एंट्री के लिए कि डायरेक्ट एंट्री में आप कैसे जा सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ज्वाइन कर सकते देन आप एनडीए से कैसे जा सकते हैं और भी आर्मी से आप कैसे जा सकते हैं, ये सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने रिटायरमेंट एज भी डाल रखी है, ठीक है, और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज भी डाल रखी है कि एज कितनी होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सारी चीज़ें मैंने अपनी डाल रखी है, बना रखी हैं। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं पैरा कमांडो के लिए, और गरुड़ कमांडो के लिए भी डाल रखी हैं और मोस्टली सारे कमांडोज के लिए मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। प्लेलिस्ट आप एक बार ज़रूर चेक करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको बेसिक पे कितनी मिलती है। जैसे ही आप पैरा कमांडो बन जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, वो 90 डेज, वो 180 दिन आपकी ज़िंदगी के मतलब चेंज होंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी को पूरा पलट देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। आपकी नई ज़िंदगी एक शुरू होगी, उसे कहेंगे आप नई ज़िंदगी, ठीक है। तो आपको उस समय बेसिक पे कितना मिलेगा। देखिए मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टिपेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टिपेंड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रेनिंग के समय आपको कितना भत्ता मिलता है, ट्रेनिंग के समय आपको कितने पैसे मिलते हैं। मैं अभी बात करने वाला हूं जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आपको बेसिक पे कितना मिलेगा। देखिए जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। ये 2021 का अपडेट है जो कि आ रहा है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों इसका जो बेसिक पे होगा वो होगा 74,000 से लेकर 1,64,000, 1,64,000 के बीच में आपकी दोस्तों सैलरी होने वाली है। मतलब आप लखपति होने वाले हैं। लखपति का मतलब इन द सेंस ये नहीं है, क्योंकि आर्मी में पैसे का कोई मतलब नहीं होता, बट जो सैलरी आपको मैं मेंशन की गई है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पैसे का कोई भी नहीं है। अगर आपको 25,000 भी मिल रहा है ना आर्मी में तो जुनून होता है दोस्तों, जुनून होता है। लोग है ना रात दिन मेहनत करते हैं इस आर्मी में जाने के लिए। तो दोस्तों इस जुनून को बनाए रखना, ठीक है। सैलरी की तो बात अलग ही है, वो तो मिल ही रही है, लेकिन आप इस जुनून को बनाए रखना और आर्मी के देश की सेवा के लिए अपनी जान भी निछावर कर दोगे तो दोस्तों ये बहुत ही कम होगा, ठीक है।
चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको छोड़ते हैं, आपको बात करते हैं बेसिक पे। मैंने आपको बता दिए है कितना होगा, 74,000 से लेकर 1,64,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सैलरी एकदम से बिल्कुल करेक्ट नहीं होती है कि मान लीजिए कि यही रहेगी, 1,74,000 से बढ़ेगी नहीं दोस्तों। इसमें आपके होंगे प्रमोशंस। देखिए इसमें होती हैं अलग अलग दो, इसमें होती हैं मेजर की जॉब भी होती है। आप जैसे ही अभी आप जाकर सीधे पैरा कमांडो बनेंगे, पैरा कमांडो के बाद आप बनेंगे पैरा SF कमांडो, फिर उसके बाद बनेंगे 1 पैरा SF, फिर बनेंगे 2 पैरा SF, फिर बनेंगे 10 पैरा SF, ठीक है, 10 पैरा SF तक आप बनेंगे जाकर। और जब इसके आगे भी और भी होती हैं, तो मतलब कहने का है कि आपकी सैलरी उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी, ठीक है। आपकी 2 लाख भी होती है सैलरी, 3 लाख भी होती है इसमें सैलरी, ठीक है। तो आप चिंता नहीं करिए, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। जब अगर आप अच्छा काम करते हैं देश के लिए तो आपका प्रमोशन भी इसमें होता है। उसी हिसाब से आपकी जो बेसिक पे है वो भी दोस्तों चेंज होती रहती है। अब बात कर लेते हैं, चलिए आपको बता देते हैं, कुछ अलग भत्ते मिलते हैं, कुछ अलग भत्ते मिलते हैं हमारे पैरा कमांडोज को, हमारे हिल वॉरियर्स को, हमारे देश के सैनिक को, अलग हमारे कमांडोज को ये अलग भत्ते मिलते हैं। चलिए आपको बता देते हैं वो अलग भत्ते क्या हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ अदर पेज के बारे में, आपको बता देते हैं कि अलग भत्ते क्या मिलते हैं हमारे पैरा कमांडोज को, हमारे हिल वॉरियर्स को, जिसको देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप इनकी हिल ट्रेनिंग देखते हैं। एंड लास्ट में जब ट्रेनिंग की, जब ये ग्लास को खाते हैं और वो जूस पीते हैं, आपको पता रहता है, ठीक है। तो वो दोस्तों देखकर ही मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपके तो पता नहीं क्या हाल होता होगा, बिकॉज आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि अब देखिए मुझे अलग बेसिक पेज मिलते हैं, मतलब पैरा कमांडोज को अलग बेसिक पेज मिलते हैं। वो अलग बेसिक पेज है, MST मिलती है, कुछ TA और DA मिलता है, टेक्निकल अलायंस मिलता है और डियरनेस अलायंस मिलता है। और FAA जो FAA आया, ये नया आया है इस 2021 में, ये नई चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही है और इसे कहते हैं फील्ड एरिया अलायंस। ये कभी भी पैरा कमांडोज को नहीं मिलता था, बट इस साल ये भी मिलेगा आपको फील्ड एरिया अलायंस। तो अब मैं बात कर लेता हूँ MSG कितनी मिलती है दोस्तों। MST मिलती है आपको 25,000 रुपये, ये आप नोट कर लीजिए। MSG मिलती है आपको 25,000 रुपये। अब हम लोग बात कर ले TA और DA कितना मिलता है। देखिए TA और DA मिलता है आपको 16,000 रुपये, 16,000 रुपये आपको मिलता है। अब बात करते हैं फील्ड एरिया अलाउंस आपको कितना मिलता है। वो आपको मिलता है बेसिक पे, जो आपकी बेसिक पे थी कितनी थी, 74,000 से 1,64,000, उसका 25% मिलता है। आप उसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इतनी मैथ तो आती होगी। तो उसी बेसिक पे का 25% आपको मिलता है, मतलब कहने का है आपको कम से कम 30,000 के आसपास रुपए मिल जाते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया MSG कितनी मिलती है, 25,000 रुपये, और ये कितना मिलती है, 16,000 रुपये, और ये 25% मिलता है आपके बेसिक पे के, जो बेसिक पे मैंने अभी पहले पीछे बताई थी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि MSG कितनी मिलती है, एंड TA कितना मिलता है, एंड FA कितना मिलता है। FAA मतलब फील्ड एरिया अलाउंस। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग भत्ते और मिलते हैं, आपको बता देते हैं। हाँ तो दोस्तों आप बता देते हैं, आपको कुछ अलग पेज और भी बता देते हैं। जैसे 4th पे आपको मिलता है हेलो और हाहो, इसे नाम से कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। हेलो जो होता है वो होता है दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड लोअर ओपनिंग, और हाहो होता है हाई एल्टीट्यूड हायर ओपनिंग। ये दोनों ही बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आपको पता है पैरा कमांडोज ऊपर से छलांग मारते हैं ना, ऊपर से गिरते हैं, देन उसको ही कहते हैं, मतलब गिरते इन द सेंस वो छलांग मारते हैं, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड का पे मिलता है। अब हाई ऑल्टीट्यूड का पे कितना कितना मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। हाई ऑल्टीट्यूड लोअर ओपनिंग मतलब हेलो का मिलता है आपको 66,300, और हाहो का मिलता है आपको 5,600, ठीक है। और आपको सिंस वो पैराशूट रेजिमेंट में होते हैं तो कुछ रेजिमेंट का पे मिलता है। रेजिमेंट का पे कितना मिलता है आपको, पैराशूट में मिलता है आपको 1,200 रुपये, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सब जितनी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको आपकी बेसिक सैलरी में जोड़नी है, और जो आपकी निकल के जो सैलरी आती है वो होती है आपकी टोटल सैलरी। अभी तो मैं आपको ये सारे पे बता रहा हूँ, ये सारे पे आप लिख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, हेलो कितना बताया, ये 6,000 मैंने आपको बताया था 6,300, और ये मैंने आपको बताया था 5,600, और ये जो मिलता है 1,200 रुपये। तो ये आप चीज़ें लिख लीजिए, और ये सब जोड़ के आप अपनी सैलरी में जोड़ लीजिएगा, वही आपकी बेसिक सैलरी होगी, वही आपकी टोटल सैलरी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग पेज भी मिलते हैं। एक मिलता है आपको सियाचिन पे। सियाचिन पे अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पे होती है तो उसका पे कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ टोटल।
हाँ तो दोस्तों, अगर आपकी जो पोस्टिंग है, जैसे ही आप पैरा कमांडो बन जाते हैं और अगर आपकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर हो जाती है, देन आपको जो गवर्नमेंट है वो देती है सियाचिन पे। ठीक है, सियाचिन पे, बिकॉज उनके जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं वहाँ पे बहुत ही वैसे होते हैं, बहुत ही ठंड होती है, ऊपर माउंटेन्स पर होते हैं। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कैडेट्स हैं वो माउंटेन्स पर होते हैं, हमारे सैनिक जो हैं, हमारे पैरा कमांडोज जो हैं वो सियाचिन ग्लेशियर पर होते हैं। तो उनके लिए एक अलग पे बनाया गया है और वो है सियाचिन पे। तो जैसे ही आप सियाचिन में पोस्टिंग होती है वैसे ही आपको जो भत्ता मिलता है सियाचिन पे के हिसाब से वो मिलता है 14,000 रुपये। दोस्तों 14,000 रुपये मिलता है आपको सियाचिन पे। अब बात कर लेते हैं, कुछ अलग एलोवेंसेज होते हैं जो कि हर आर्मी कैडेट को दिए जाते हैं, बट जो पैरा कमांडो हैं वो होते हैं स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेज होते हैं, तो इन्हें ही कुछ अलग भत्ते दिए जाते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या होंगे आपके एलोवेंसेस। ये तो मैंने आपको बता दिए, इसके पेज कितने होंगे। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, भत्ते बताने वाला हूँ, एलोवेंसेस कितने होंगे सारी डिटेल में देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, एलोवेंसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल 2021 से ही आपका शुरू हुआ है कि एसएफ पे भी शुरू हुआ है, एक अलग पे शुरू हुआ है जिसे कहते हैं हम लोग एसएफ पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप पैरा कमांडो बनते हैं तो पैरा कमांडो को ये एसएफ पे नहीं मिलता, लेकिन जब आप पैरा कमांडो से डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं, पैरा एसएफ कमांडो स्पेशल फोर्सेस का जब आपको बैच मिलता है, वो बलिदान का बैच मिलता है, तभी आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है एसएफ पे। ठीक है, स्पेशल फोर्सेस पे। ठीक है, तो अब आपको ये कितना मिलता है, जैसे ही आप स्पेशल फोर्स मतलब पैरा एसएफ कमांडो जैसे ही बनते हैं, देन आपको एसएफ पे मिलता है, वो मिलता है दोस्तों 9,000 पर मंथ। मेरी बात समझिए, ये सारी चीज़ें पर मंथ मिलती हैं। ठीक है, तो 9,000 पर मंथ, ये आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एलोवेंसेस की, तो एलोवेंस बता देते हैं आपको कितने मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलोवेंसेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोटल 10 एलोवेंस मिलते हैं आपको। मैं डिटेल में बताऊँगा 10 के 10 एलोवेंस कितने मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन। जब तक आपकी जॉब रहेगी तब तक आपको पेंशन मिलेगी। जैसे ही आप पेंशन मतलब जैसे ही आप रिटायर हो जाएंगे अपनी जॉब से, पैरा कमांडो की जॉब से आप रिटायर हो जाएंगे, देन आप कमांडो की जॉब से जैसे रिटायर होंगे आपको मिलेगी लाइफ लॉन्ग पेंशन। आपके खाते में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे। जो गवर्नमेंट की जो ये दिए गए हैं ये भत्ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक आर्मी कैडेट के लिए। तो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलने वाली है। सेकंड बात करते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट एलोवेंस मिलेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट एलोवेंस होता क्या है। मोस्टली लोगों को गलत फहमी होती है एंड वो गलत इन्फॉर्मेशन को लोगों को देते हैं, ऐसी बहुत सी वीडियोस मैंने देखी हैं, बट आपको यहाँ पर टोटल बहुत ही ट्रुथ मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपके सारे पैसे माफ नहीं होते। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपके रुपए खर्च हुए 10,000 रुपये, तो मान लीजिए 10,000 रुपये खर्च हुए, तो आपका इसमें जस्ट आधा लगेगा, 5,000 रुपये लगेंगे। तो इसमें आपको कंसेशन मिलता है। कंसेशन का मतलब होता है कम पैसे लगते हैं, पूरे पैसे नहीं कटते। ये लोग सोचते होंगे कि हाँ तो मैं घूमने जा रहा हूँ और मेरे पूरे पैसे लगेंगे नहीं, आराम से घूमना है। आपको कंसेशन मिलता है, ना कि पूरे पैसे आपके कट होते हैं। तो हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं हाउसिंग अलाउंस मिलता है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर आपको पूरे पैसे आपसे नहीं लिए जाते। जैसे 5,000 का आपका रेंट है तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी सैलरी से 2,500 रुपये काट लिए जाएंगे डायरेक्टली, आपसे मांगा नहीं जाएगा। आपकी सैलरी से हाउसिंग अलाउंस 2,500 रुपये काट लिए जाएंगे। अगर आपकी जो रेंट है 5,000 है तो आपको उसका आधा देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके अलग भत्तों के बारे में, अलग अलाउंस बता देते हैं क्या है। हाँ तो अब आपको बता देते हैं अलग क्या मिलता है। देखिए फोर्थ पॉइंट है वो है आपका एयर और रेल में कंसेशन मिलेगा। मैंने आपको वही बताया, कंसेशन मतलब होता है कि अगर आपका कोई टिकट 5,000 रुपये का है तो आपको 2,500 रुपये देने ही होंगे। तो एयर और रेल में आपको कंसेशन मिलता है, मतलब पैसे कम होके मिलते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, मेडिकल बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आपको मेडिकल बिल्कुल फ्री, आप कहीं भी जाते हैं आपको कुछ भी हो जाता है, और अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी भी देश के किसी भी कोने में, आपको एक कार्ड दिया जाएगा। अगर आप वो कार्ड मेडिकल कार्ड दिखा देते हैं देन आपको कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे किसी भी मेडिकल के लिए। ठीक है, आपकी कैंटीन फैसिलिटी फ्री है। आपकी कैंटीन से आपको आपका भत्ता मिलेगा, आपको राशन मिलेगा, सब कुछ फ्री है। आपका राशन सब फ्री होता है इनका। ठीक है, तो राशन सब कुछ मिलेगा, राशन मिलेगा, गेहूं मिलेगा, जो भी होता है वो सारा कुछ आपको कैंटीन की फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री होती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में, जो 2021 का जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं।
हाँ दोस्तों, आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सेवेंथ वाला जो है वो है आपका लो इंटरेस्ट लोन्स। मतलब कहने का है कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो जो ब्याज होगा वो आपसे सबसे कम लिया जाएगा। एक पैरा कमांडो के लिए, एक आर्मी के पर्सन के लिए जो ब्याज होता है वो बिल्कुल बहुत ही कम लिया जाता है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप लोन लेंगे कभी भी तो आपके लिए लो इंटरेस्ट लोन्स की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं, बस एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आपको देखनी है, यूनिफॉर्म और शूज़ कंसेशन। देखिए होता क्या है कि जो आपकी यूनिफॉर्म रहती है वो हर दिन चेंज होती रहती है। डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं डिफरेंट के लिए। अगर आप कहीं पार्टी में जाते हैं उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है, अगर आप कहीं सेरेमनी में जाते हैं उसके लिए अलग यूनिफॉर्म है। तो जो यूनिफॉर्म का खर्चा होता है और जो आपके जूतों का खर्चा होता है वो आपके सैलरी से ही कटता है। ठीक है, आपकी सैलरी से ही कटता है। जैसे मान लीजिए अगर पूरा खर्चा आपको एक महीने का कितना हुआ, 2,000 रुपये हुआ, तो 1,000 रुपये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। मतलब 1,000 या फिर 900 रुपये आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यूनिफॉर्म का और जो शूज़ का खर्चा है उसमें भी आपको कंसेशन मिलता है। तो दोस्तों यही थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सारे एलोवेंस के बारे में मैंने बताया, सारी पेज के बारे में मैंने बताया, पे स्केल इसकी क्या होगी, और मैंने आपको बेसिक पे भी बताया कि आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आपकी बेसिक पे क्या होगी। तो मैंने जो आपको बताया टोटल सैलरी आप कैसे निकालेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद टोटल सैलरी आप कैसे निकालेंगे, वीडियो को अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया है, अगर आपने नहीं लिखा है ये सब बेसिक पे, तो आप एक बार पीछे फिर से एक वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और उधर से जो बेसिक पे मैंने बताई, मतलब 74,000 से लेकर 1,60,000, उसमें आपको सारे पेज जोड़ने हैं। मैंने पेज कौन कौन से बताए थे, डीए बताया था, टीए बताया था, एमएसटी बताया था, हेलो हाउ बताया था, और मैंने पैरा पे बताया था। ये सब चीज़ों को, सब पैसों को जोड़कर, मतलब सारे रुपयों को जोड़कर आपकी निकलती है जाकर टोटल सैलरी। तो जैसे ही आपकी टोटल सैलरी है आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि टोटल सैलरी इनकी कितनी हुई। तो दोस्तों टोटल सैलरी कम से कम 2 लाख के आसपास हो जाती है, देन यही आपकी होती है दोस्तों टोटल सैलरी। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई बिल्कुल। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक आप जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जितने भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं हमारे पैरा की सैलरी क्या होती है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आपका दिन शुभ हो।